बिहार में चुनाव के बीचों बीच छपरा से आरजेडी के कैंडिडेट खेसारी लाल यादव एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। मुंबई में खेसारी लाल यादव के बंगले में अवैध निर्माण को लेकर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। एक तरफ खेसारी लाल यादव पर जीत हार की तलवार लटकी है, तो दूसरी तरफ उनके बंगले पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। आज छपरा में वोट डालने के बाद खेसारी ने इस पूरे मामले में क्या कहा और इसे लेकर राजनीति क्यों शुरू हो चुकी है, इस रिपोर्ट से समझिए। बिहार में मुझे लगता है कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप बेहतर विकास नहीं सोच सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। बीच चुनाव में मुसीबत में क्यों फंसे खेसारी लाल यादव? वोटिंग से ठीक पहले खेसारी लाल को झटका क्यों? खेसारी के बंगले को अवैध निर्माण का नोटिस क्यों? क्या खेसारी के बंगले पर बुलडोजर चलने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव बिहार में चुनाव में व्यस्त हैं, छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मुंबई वाले बंगले को लेकर नगर निगम ने उन्हें नोटिस भेजा है। नगर निगम ने मीरा रोड इलाके में उनके घर पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। मीरा रोड भायंदर नगर निगम ने जो नोटिस जारी किया है उसमें कहा गया है कि खेसारी के बंगले के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में अवैध निर्माण किया गया है। बंगले में लोहे के एंगल से अवैध निर्माण किया गया है। साथ ही टिन की मदद से एक शेड बनाया गया है जो अवैध है। इसके अलावा मूल नक्शे के साथ भी छेड़छाड़ किया गया है। नगर निगम का कहना है कि इस अवैध निर्माण को तुरंत हटाया जाए, वरना इसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी और उसका भुगतान भी खेसारी लाल यादव से वसूला जाएगा। इस वक्त हम मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में बने इस KR27 स्टूडियो के बाहर। शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ खेसारी लाल का यह स्टूडियो है। स्थानीय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खेसारी लाल यादव को एक नोटिस थमा दिया है। आरोप लगा था खेसारी लाल यादव पर कि ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में अवैध निर्माण किए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इस तीनों जगहों पर जो लेआउट जब इसका निर्माण किया जा रहा था, जो मैप पास किया गया है, उस मैप के मुताबिक इस जगह पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, इसके बाहरी स्ट्रक्चर में जो आप लोहे की ग्रिल देख रहे हैं और ऊपर जो आपको टीन का शेड नजर आ रहा है, इसे भी नियमों की अनदेखी कर, अवहेलना कर इसे बनाया गया है। और यही वजह है कि जैसे ही शिकायत मिली, उसके शिकायत के बाद स्थानीय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी यहां पहुंचे। उन्होंने बाकायदा यहां पर जांच की और जांच के बाद जब उन्हें इस शिकायत में तथ्य नजर आए, उसी के बाद इसे खेसारी लाल यादव को यह नोटिस थमाया गया। खेसारी लाल यादव बड़े भोजपुरी स्टार हैं। मुंबई में उनके इस बंगले में उनका स्टूडियो भी है। जिस मीरा रोड इलाके में खेसारी लाल यादव का यह स्टूडियो है, वो काफी पॉश इलाका है। यहां 1 BHK फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए है। इस इलाके में एक बंगले की कीमत 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस हिसाब से खेसारी का बंगला 5 करोड़ से ऊपर का है। मीरा रोड इलाके में जहां पर यह बंगला है, वहां सारे ROW हाउस के प्रोजेक्ट हैं। उसमें से ROW हाउस नंबर 1 और 2 खेसारी लाल यादव के हैं। इस बंगले का नाम KR27 स्टूडियो है। इस बंगले में ग्राउंड फ्लोर के अलावा पहली और दूसरी मंजिल है। इसके अलावा बंगले में टेरेस भी बनाया गया है जो अवैध है। बंगले के अंदर खेसारी लाल यादव ने स्टूडियो बनाया है। इस स्टूडियो में भोजपुरी के गानों की रिकॉर्डिंग होती है। खेसारी लाल यादव रिकॉर्डिंग के लिए अक्सर खुद आते हैं। लेकिन फिलहाल इस बंगले पर बुलडोजर वाली कार्रवाई का साया मंडरा रहा है। बंगले के वॉचमैन से जब नोटिस को लेकर पूछा तो सुनिए उसने क्या कहा। कब से यहाँ पर निर्माण हो रहा था, ये बताइए। मेरे को तो नहीं मालूम, मेरे को 4-5 महीना हो गया सर। अच्छा, तो खेसारी लाल आते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए? हाँ, आखिरी बार कब आए थे? ये 2 तारीख को आए थे, गए महीने में। अच्छा, तो यहाँ पर नगर पालिका के अधिकारी आए थे? हाँ, आके गए। आके गए? अभी 4-5 दिन हो गया सर, इनको नोटिस भी देके गए। अच्छा, कहाँ पे नोटिस कॉपी कहाँ लगाई उन्होंने? क्या मालूम नहीं अभी सर, वो अंदर है ना लड़के लोग, क्या मालूम किधर गए। अंदर है? नहीं, किधर तो गए वो लोग। गाड़ी नगर पालिका की टीम यहाँ पर आकर नोटिस देगी गई? हाँ, नहीं गए। जांच में क्या क्या पाया उन्होंने, बताइए। ये ऊपर गए सर, क्या? वो ऊपर है ना कांच का, हाँ। वही
तो देखिए जैसे कि ये कह रहे कि यहाँ पर नगर पालिका की टीम आई थी और ऊपरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं, आरोप यही लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 2 फ्लोर की इजाजत थी, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं जहाँ पर लोहे का ग्रिल लगाया गया है उसे अवैध रूप से उसका निर्माण किया गया, यह आरोप लग रहा है। और इसी आरोप के बाद अब स्थानीय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर तय सीमा में इस अवैध निर्माण को डिमोलिश नहीं किया गया तो खुद महानगर पालिका की तरफ से इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इंडिया टीवी की टीम जिस वक्त खेसारी लाल यादव के बंगले पर पहुंची, उस वक्त मीरा भायंदर नगर निगम की टीम भी इस बंगले में पहुंची थी। लेकिन टीम के आने का मकसद क्या था, इसे लेकर उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसे लेकर जब खेसारी लाल यादव से रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने मेहनत की कमाई से यह बंगला खरीदा है और वहां अपना स्टूडियो बनाया है, लेकिन अब उस पर अवैध निर्माण का नोटिस लगा दिया गया है, तो इस पर वो कुछ कहना नहीं चाहते। कल एक नोटिस आपको मिली, चुनाव मतदान के एक दिन पहले ये नोटिस। कोई बात नहीं, उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खून पसीना से उस घर को बनाया है, दिनों रात मेहनत करके बनाया है, बहुत पैसे लगे हैं उस घर में। अब भगवान को मंजूर जो होगा वही होगा, क्योंकि बिना हरि कृपा तीर न डोले। उनके बिना कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो खेसारी लाल यादव तो एक मामूली सा छोटा सा इंसान है। खेसारी लाल यादव ने 100 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, 5000 से ज्यादा भोजपुरी गाने गाए हैं। वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव में व्यस्त हैं। खेसारी लाल यादव बिहार की छपरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी की कैंडिडेट छोटी कुमारी से है, लेकिन खेसारी पर उनके विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि वो मुंबईया स्टार हैं, जीत भी जाएंगे तो मुंबई में रहेंगे और फिर छपरा का क्या होगा, वहां का ध्यान कैसे देंगे। आज खेसारी लाल यादव जब वोट डालने पहुंचे तो उन्होंने इसे लेकर भी जवाब दिया। आपके खिलाफ कैंपेन चल रहा है कि खेसारी तो सुपरस्टार हैं, जब जीतेंगे अगर चुनाव तो महाराष्ट्र में ही रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, क्योंकि उनका काम तो प्राइमरी काम तो उनका फिल्म और अभिनेता। हमारे कहने का मतलब बेटा ही हो और अंधा हो तो एक लोटा पानी दे सकता है आपको। 10 साल से छपरा में सीएन गुप्ता चाचा विधायक थे और नाला और वहाँ के जल जमाव की स्थिति आप जाकर देख लीजिए। और बेटा हो और उसके पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है और उनका देखभाल कर सकता है। रहना विषय नहीं है सर, रोज दिखना। क्या खेसारी अगर रोज रहे और काम ही ना करे तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम बोलता है और हम काम करके दुनिया को बताएंगे कि हम क्या हैं। हम ये नहीं कि हम रह के ऐसे ही बताइए। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं माँ बाप के साथ नहीं रखते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो उस बेटे का क्या मतलब है। बात यह है कि जिसके लिए मैं आया हूँ और जिसके लिए मुझे जनता चुनी है और चुन रही है, वो कितना बेहतर करता है ये मायने रखता है, रहने से कोई फायदा नहीं। खेसारी लाल यादव के बंगले को लेकर मुंबई के मीरा रोड में जो नोटिस दी गई, उसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इस एक्शन को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि खेसारी बिहार में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के प्रेशर में उनके खिलाफ नोटिस सर्व किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाईक का कहना है कि यह मुंबई का मामला है, इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर खेसारी लाल यादव ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।